दुनिया संसार में कोई भी लोग दुखी रहना नहीं चाहता है। दुनिया संसार में सभी लोग सुखी रहना चाहता है, लेकिन दुख दर्द पीड़ा कष्ट दुर्दशा दुर्गति खत्म कैसे होता है और सुख कैसे मिलता है, यह चीज़ दुनिया संसार के सभी लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, मौत के समय, मृत्यु के समय, मरने के समय में मरने वाले लोगों के आत्मा को बहुत असहाय दुख दर्द कष्ट पीड़ा होता है। मरने वाले लोग मरने से पहले 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीना दिन 4 महीना दिन 6 महीना दिन पहले से रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, तड़पता है और अपने नाते रिश्तेदार के लोगों को, जान पहचान के लोगों को, घर परिवार के लोगों को, दोस्त मित्र को नाम रख कर पुकारता है, बुलाता है। लेकिन जान पहचान के लोग, नाते रिश्तेदार के लोग, घर परिवार के लोग, दोस्त मित्र मरने वाले लोगों के आत्मा के दुख दर्द पीड़ा कष्ट को खत्म नहीं करता है, नहीं बचाता है। प्राण आत्मा शरीर से निकलता है। शरीर के पैर के अंगुली से प्राण आत्मा निकलना शुरू होता है। शरीर के पैर के अंगुली से जैसे जैसे प्राण आत्मा ऊपर की तरफ निकलता है, वैसे वैसे शरीर ठंडा होने लगता है। जबान तोतली हो जाती है, आँख से देखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, खून पानी हो जाता है, नस नस फटता है, हड्डी हड्डी चटकता है। मौत के समय बहुत असहाय दर्द दुख पीड़ा कष्ट आत्मा को होता है। तभी तो सहजो साहब ने कहा, सहजो कहे मौत के समय पीड़ा उठे अपार, जैसे एक साथ डंक मारे बिच्छू हजार। हजार बिच्छू एक साथ डंक मारने का समान मरते समय मरने वाले आत्मा को दर्द दुख पीड़ा कष्ट होता है। पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा को यमराज के दूत यमदूत मार मार कर पीट पीट कर कूट कूट कर शरीर से बाहर निकलता है। पापी कुकर्मी लोगों की आत्मा प्राण जब शरीर से बाहर निकलता है, उस वक्त पर शरीर से प्राण आत्मा बाहर निकलने के समय में पापी कुकर्मी लोगों के कपड़ा में टट्टी और पेशाब तक भी हो जाता है। यमदूत पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा को मारते हुए पीटते हुए घिसियाते हुए धर्मराय के दरबार में भगवान के घर में पेश करता है। धर्मराय पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा के कर्मों के लेखा जोखा लेन देन अच्छा बुरा पाप पुण्य गलत सही फौरन हिसाब किताब कर देता है।
यदि उस समय पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा इनकार करता है कि मैंने ये कर्म नहीं किया है, तो धर्मराय भगवान उस पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा के कर्मों के सीन रील पिक्चर सिनेमा दिखा देता है। उस समय पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा बहुत रोता है, पश्चाताप करता है, पछताता है। फिर उसके बाद पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा को तरह तरह के नरकों में सजा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट भोगने के लिए डाल दिया जाता है। आग के नरक में यमदूत पापी कुकर्मी लोगों की आत्मा को घोंप कर करोड़ों वर्षों तक जलाता रहता है। आग के नरक में पापी कुकर्मी लोगों की आत्मा जलता है, रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, तड़पता है। रोने चिल्लाने की आवाज़ लाखों लाखों मील दूर तक जाता है, लेकिन वहाँ नरकों में पापी कुकर्मी लोगों के जान पहचान के लोग, नाते रिश्तेदार के लोग, घर परिवार के लोग, दोस्त मित्र बचाने नहीं जाता है। तरह तरह के नरकों में पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा के डाल दिया जाता है। पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा तरह तरह के नरकों में करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक सजा भुगता है। सजा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट भोगते भोगते सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे कितना युग बीत जाता है। फिर नरकों के सजा भोगने के बाद 84 लाख योनियों में पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा को सजा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट भोगने के लिए डाल दिया जाता है। सांप, गोजर, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, सुअर के शरीर में पापी कुकर्मी लोगों के आत्मा को सजा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट भोगने के लिए डाल दिया जाता है। 84 लाख के योनियों में सजा भोगते भोगते करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसा कितना युग बीत जाता है। फिर मनुष्य शरीर मिलता है। फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद में यदि पाप कर्म, दुष्कर्म, कुकर्म, खराब कर्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करता है तो फिर उसी तरह से दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट भोगना ही पड़ता है, जैसे मैंने बताया। दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ से बचना चाहते हैं, बचना चाहते हो, आत्मा के कल्याण कराना चाहते हो, आत्मा के भवसागर से पार, बेड़ा पार कराना चाहते हो, तो अपने जीवन काल में समर्थ सम सतगुरु के तलाश करके उनके शरण में जा करके उनका भक्ति करने लग जाइए। वे जैसा बताए वैसा करने लग जाइए।
कबीर साहब जी महाराज समर्थ संत सतगुरु थे। गुरु नानक साहब जी महाराज समर्थ संत सतगुरु थे। राधा स्वामी जी महाराज समर्थ संत सतगुरु थे। गोस्वामी जी महाराज समर्थ संत सतगुरु थे। रविदास जी महाराज समर्थ संत सतगुरु थे। संत रविदास जी महाराज के पास राजा पीपा पहुंचा तो संत रविदास जी महाराज ने दया कृपा करके राजा पीपा को सतलोक के अमृत दे दिया। लेकिन राजा पीपा ने छल से उस सतलोक के अमृत को अपने कुर्ता में गिरा लिया और उस कुर्ता को धोबी को साफ करने के लिए दे दिया। धोबी के लड़की कुर्ता को साफ करने लगी, दाग छूट नहीं रहा था तो धोबी के लड़की ने दांत से दाग को कुर्ते के दाग को चबाना शुरू कर दी। वह सतलोक के अमृत धोबी के लड़की के अंदर चली गई। वह सतलोक के अमृत धोबी के लड़की के अंदर चला गया। धोबी के लड़की वह सतलोक के अमृत प्राप्त कर ली। संतों में समर्थ संत सतगुरु में ही ताकत, शक्ति, पावर जीवों को जीवात्माओं को पार करने का, जीवों को जीवात्माओं को कल्याण करने का। संतों में समर्थ संत सतगुरु में ही ताकत, पावर, शक्ति हुआ करता है, होता है। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले पांडवों ने भगवान कृष्ण के जब जाने का समय हुआ तो पांडवों ने भगवान कृष्ण से बहुत प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया कि प्रभु मैंने अपने सारी जवानी आपके साथ बिताया हूँ, मुझे भी अपने साथ अपने लोक में लेते चलो। लेकिन भगवान कृष्ण ने दो टूक जवाब दिया, दो टूक कहा कि तुम्हें मेरे लोक में आना है तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, तो तुम्हें संतों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान राम ने भी नवधा भक्ति में कहा है, प्रथम भक्ति संत कृसंगा, यानी जीवों को, जीवात्माओं को पार करने का शक्ति, ताकत, पावर संतों में, संत समर्थ संत सतगुरु में होता है। अभी इस समय पर इस कलयुग में परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज समर्थ संत सतगुरु हैं, जिनका आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश पिंगलेश्वर स्टेशन के सामने भारत में है। दुनिया के जो भी लोग अपने आत्मा को कल्याण कराना चाहते हैं, भव पार कराना चाहते हैं, बेड़ा पार कराना चाहते हैं, पार कराना चाहते हैं, तो वे लोग परम पूज्य संत बाबा
जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के शरण में पहुंचकर उनका भक्ति करने लग जाएं। वे जैसे बताए वैसा करने लग जाएं। जय गुरुदेव नाम ईश्वर खुदा गॉड प्रभु परमात्मा भगवान पाक परवरदिगार सर्वशक्तिमान परमात्मा का है। लोगों ने जय गुरुदेव नाम का परीक्षा करके देखा, परीक्षा लिया। मरने वाले लोगों के कान में लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोला तो मरने वाले लोग मरने से पहले बताए कि मुझे जो दर्द पीड़ा कष्ट परेशानी हो रहा था, जो लोग मुझे काट रहे थे, मार रहे थे, घोंप रहे थे, सता रहे थे, यानी यमदूत मार रहे थे, काट रहे थे, घोंप रहे थे, सता रहे थे, वो सब लोग भाग गए हैं और मेरा दर्द पीड़ा खत्म हो गया है। मेरे पास सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद वस्त्र में दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देखा था, चिन्हा था, पहचाना था, उन लोगों ने तो साफ साफ बता दिया कि मुझे जो दर्द हो रहा था, पीड़ा कष्ट हो रहा था, मेरा पीड़ा कष्ट दर्द खत्म हो गया है। जो यमदूत मुझे काट रहे थे, मार रहे थे, भौंक रहे थे, सता रहे थे, वह यमदूत लोग भी भाग गए हैं। मेरे पास बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं। मेरे पास बाबा जय गुरुदेव आए हैं और मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ में जा रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम के परीक्षा, जय गुरुदेव नाम का परीक्षा आप भी करके देख सकते हैं। जय गुरुदेव नाम का परीक्षा आप भी करके देख लें। परीक्षा किस तरह करना है? आपके जीवन काल में कभी भी कहीं भी आपके जान माल खजाना धन संपत्ति का खतरा आ जाए, यानी जान जाने वाला हो, धन संपत्ति जाने वाला हो, वैसे समय में आप अपने जिस देवी देवता भगवान को मानते हैं, उस देवी देवता भगवान को पुकार लीजिए, बुला लीजिए, गोहरा लीजिए। यदि आपका देवी देवता भगवान जान माल खत्म होने से, गायब होने से बचा ले, रक्षा कर दे, हिफाजत कर दे तो ठीक है, नहीं तो अंत में मन ही मन, अंदर ही अंदर आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव या जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलने लग जाइए। किसी तरह से आपका जान बच जाए, आपका माल धन संपत्ति खजाना बच जाए तो आप मान लीजिएगा जय गुरुदेव नाम ईश्वर खुदा गॉड प्रभु परमात्मा भगवान का है। यदि आप नदी तालाब में स्नान करने गए, उसमें डूबने लग गए, आप अपने देवी देवता भगवान को जिसको मानते हैं, पूजते हैं, उनको बुला लीजिए, गोहरा लीजिए, पुकार लीजिए। वे मदद कर देता है, आपको डूबने से बचा लेता है तो ठीक है, नहीं तो अंदर ही अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव या जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलने लग जाइए। पानी का हिलोरा आएगा, किनारे कर देगा।
जान बच जाएगा, किसी तरह से आपका जान बच जाएगा, डूबने से मरने से आपका जान बच जाएगा। तो आप जय गुरुदेव नाम ईश्वर खुदा गॉड प्रभु परमात्मा भगवान को मान लीजिएगा। जय गुरुदेव नाम का परीक्षा आप आज से अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव नाम से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव नाम ध्वनि शाकाहारी और नशा मुक्त रहकर, शाकाहारी और नशा मुक्त होकर, शाकाहारी और नशा मुक्त बनकर, मांस मछली अंडा दारू तारी शराब को त्याग कर जय गुरुदेव नाम ध्वनि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बोलना शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव नाम ध्वनि इस प्रकार से बोला जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से, इसी प्रकार से जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोला जाता है। जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने से जीवन काल में बहुत फायदा होता है। आपके घर परिवार में आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ दुख बीमारी है वह खत्म होने लगता है। वह दुख बीमारी तकलीफ खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। घर में सुख शांति बरकत मिलने लगता है। जय गुरुदेव नाम ध्वनि आप खुद बोलिए और अपने परिवार के लोगों से भी बोलवाइए। जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने का आदत बन जाएगा, रट लग जाएगा तो मरते समय जय गुरुदेव नाम ध्वनि मुख से निकलेगा। मरते समय, मौत के समय, मृत्यु के समय किसी भी शाकाहारी लोग से, शाकाहारी मनुष्य के मुख से, शाकाहारी और नशा मुक्त लोग से, शाकाहारी और नशा मुक्त मनुष्य के मुख से जय गुरुदेव नाम निकलेगा। जो भी शाकाहारी नशा मुक्त लोग मरते समय, मौत के समय, मृत्यु के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा, उसके आत्मा को यमदूत पकड़ कर नहीं ले जाएगा और मरते समय उसको दर्द पीड़ा कष्ट नहीं होगा और प्राण आराम से आसानी से निकल जाएगा। आप जिस देवी देवता भगवान को पूजा करते हैं वह देवी देवता भगवान कभी भी मांस मछली अंडा दारू तारी शराब नहीं खाते पीते हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण भी कभी भी मांस मछली अंडा दारू तारी शराब नहीं खाते पीते थे। देखो, मांस मछली अंडा दारू तारी शराब खाना पीना पाप है। मांस बेचने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस काटने वाला, मांस लाने वाला, मांस पकाने वाला, मांस परोसने वाला, मांस खाने वाला सब के सब पापी है। सबको बराबर पाप लगता है। धर्म के बारे में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः।
यानी हिंसा नहीं करो, हत्या नहीं करो, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नासा बनो शाकाहारी, छोड़ो बेविचारी बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी।